हिलवेज कंपनी के कार्यों से लगातार जाम की स्थिति बन रही है, परंतु इस परिस्थिति में अगर एम्बुलेंस को रोका जाए तो शायद कहीं न्यायोचित नहीं है। एक एम्बुलेंस कम से कम आधा घंटा बलवा कोट के जाम में फंसी रही, उसके पीछे काफ़ी गाड़ियां थीं। बमुश्किल बलवा कोट के जाम से उस एम्बुलेंस को निकाला गया। जब हमने उससे निवेदन किया ऑपरेटर से, तो उसने फिर मट्टी को साफ करके एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, लेकिन तब तक एम्बुलेंस कम से कम आधा घंटा वहाँ पर लेट हो चुकी थी। इस तरह की जाम की स्थिति बनेगी और आकस्मिक चिकित्सा कहीं कोई बड़ा हादसा होने के वक्त क्या इस तरह से एम्बुलेंस को रोकना उचित होगा। हिलवेज कंपनी ने एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए, जिससे कि समय सीमा के अंतर्गत आवागमन हो। साथ ही सुरक्षा के मानक मैं पूर्व में भी कहता आया हूँ। देखिए एक स्कूटी जा रही है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। सुरक्षा के मानकों को अनदेखी की जा रही है, जबकि स्कूटी को हमने रोकना चाहा, दूसरी स्कूटी भी आ गई, परंतु वो भी नहीं माने। कहीं ना कहीं हिलवेज के द्वारा न एक बोर्ड लगाई गई, न साइन बोर्ड। अब ट्रैफिक को खोल दिया गया है, जो कि कम से कम आधा घंटा हम भी इस ट्रैफिक में फंसे थे। कार्य होना आवश्यक ही है, परंतु ट्रैफिक के नियम एम्बुलेंस के लिए विपरीत होने आवश्यक ही है। बड़ी मुश्किल ये एम्बुलेंस इस ट्रैफिक के निकाली गई है, उसके उपरांत सारा ट्रैफिक खोला गया है, अब जाके ये एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची होगी। हिलवेज को इस तरफ ध्यान देना आवश्यक ही है। पिथौरागढ़ में हत्या कर लाश को जलाने की कोशिश करने में एक व्यक्ति जो कि उसका पति है, पुलिस को शक पहले से उसके ऊपर था। आज उसको उस महिला के पति को हिरासत में लिया गया है। उक्त व्यक्ति के ऊपर पूर्व ही पुलिस को शक था। कल एसपी साहब ने कहा था कि मैं पूरी टीम के साथ जांच पड़ताल कर रहा हूं। आज सफलता मिली है, उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिथौरागढ़ की पुलिस के द्वारा उसको न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई चल रही है। उक्त व्यक्ति की शादी 6 माह पूर्व हुई थी। उस व्यक्ति ने शव को जलाने की कोशिश की और उसका शव आधे से ज़्यादा 80% जल गया था। लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ ने बताया कि हमारी टीम ने तलाशी अभियान चलाया। शक तो हमें पहले से था, उसके बाद जब उसके साथ पूछताछ की गई, सख्ती की गई, तो उस व्यक्ति ने उसको कबूल किया कि इस तरह की परिस्थितियां हुई हैं और आखिर वो व्यक्ति आज पुलिस की हिरासत में है। यानी कि कल जो जली लाश मिली थी, उसकी आज सुराग पत्ती करने के उपरांत जो है बरामद किया गया था, जिसकी जो है आइडेंटिफिकेशन पुलिस के द्वारा करवाई गई और शिनाख्त के बाद त्वरित उसमें 304B और 201 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जांच में ये पाया गया है कि जो महिला है उसी का पति ने आपस में मतभेद और आपसी झगड़े की वजह से महिला की जो है मृत्यु कारित की है और उस महिला को रात्रि में वहां पर शव को जलाने का प्रयास भी किया गया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है और आज जो है माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। बीआरओ के द्वारा बरसात के समय भी अपने मजदूरों को इस तरह से खुले वाहन में लिया जा रहा है, जो कि कानूनन अवैध है। माल ढोने वाले वाहन में व्यक्ति 3 आगे बैठे हैं और 4 पीछे लाद कर लिया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं एक प्रकार से बीआरओ का द्वारा परिवहन के नियम का पालन नहीं किया जाना प्रतीत होता है। और बीआरओ इसमें संज्ञान ले। बरसात का समय है, कहीं पर भी पहाड़ से स्लाइडिंग हो रही है और ये चारों व्यक्ति जो इस वाहन पे हैं, ये कहीं ना कहीं घटना इनके साथ हो सकती है। इस तरह की लापरवाही बीआरओ पूर्व से करता आ रहा है। लगातार बीआरओ की इस तरह के वाहनों में मजदूरों की संख्याएं 50, 30, 10, 20 मिलती है। आज भी 5-6 मजदूर इसमें लगातार यात्रा कर रहे हैं। विद्युत विभाग के धीरज सैनी ने शाकुरी, खेला, जुम्मा जो बेल्टें उनके क्षेत्र में आती हैं, उनका निरीक्षण किया। आपदा के दृष्टिगत धीरज सैनी उन क्षेत्रों में गए और धीरज सैनी ने लोगों से बातचीत की, क्योंकि कई दिनों से कुछ शिकायतें अफवाहों में उड़ी थीं। उसका प्रभाव धीरज सैनी ने देखा और लाइनमैन को लेके
ऐसी ऐसी समस्या वो खम्भा गिर रहा है। कहाँ पे? नीचे इधर हल्का डाउन हुआ है सर सही कर देना जी। इसको, हाँ? ये बात क्या था सर, मेरे पास सामान ही था। बाबूजी का क्या नाम हुआ? जगत सिंह से। जगत सिंह। वो यूं हो गया। आपकी लाइट ठीक चल रही? कोई दिक्कत? खंभे वंभे कोई लगने हो? वैसे इसने बता दिया था 8-10 खंभे अपने बना दिए इसके द्वारा। ट्रांसफॉर्मर बड़े का बता दिया, इनको पता होगा। हाँ आपको बता दिया इसने। ट्रांसफॉर्मर बड़ा करना है वो भी लिख दिया मैंने। बाकी और लाइट की कोई समस्या? ठीक ही चल रहा है। ठीक है ठीक। रेलवेज कंपनी द्वारा इस तरह बीच सड़क में वाहन लगाकर यातायात को रोका जा रहा है और वाहन के द्वारा नदी में सीधे ही माल को निस्तारित किया जा रहा है। साथ ही रेलवेज की वाहन जो बड़ी मशीनें लगी हैं वो रास्ता खोद रही हैं, बना रही हैं, परंतु आवागमन रोकने के लिए केवल वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से देखिए वाहन चल रहे हैं और ऊपर से पत्थर छुटपुट गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थिति किसी न किसी समय घातक होने की पूरी संभावनाएं हैं। हमारे द्वारा कई बार प्रशासन को भी कह दिया गया कि हिलवेज को आप इंस्ट्रक्शन दें, रोड को प्रॉपर तरीके से, समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से रोका जाए, जिससे कि कोई बड़ा नुकसान ना हो। यहाँ पर एक स्लाइडिंग लगातार गिर रही है, छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं, मशीन का ऑपरेटर भी वहाँ से उतर के आ गया, परंतु ट्रैफिक को फिर भी नहीं रोका गया। एक बाइक आपके सामने अभी भी गुजरी। उसके उपरांत अगर कोई घटना घटती है तो शायद इसमें हिलवेज दोषी होगा या फिर प्रशासन दोषी होगा। समाज सेविक विक्रम दानू लगातार प्रयासरत है कि जो मुंशियारी या दूरस्थ गांवों में अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर की नियुक्ति हो जाए। इन्होंने इसलिए जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया, परंतु अभी तक इनके ज्ञापन में सुनवाई नहीं होने पे इन्होंने आज तहसील मुंशियारी में फिर से एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा। आज तहसील मुंशियारी पहुंचकर मेरे द्वारा तहसीलदार महोदय जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पूर्व में 2 सप्ताह पूर्व मेरे द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित कर बोना में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी जी के द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी जी को डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए शीघ्र आदेश देने के बाद भी अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं किया गया है। इसलिए जिलाधिकारी जी को मैं पुनः मांग करता हूं कि महोदय ऐसे अधिकारी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई कर शीघ्र एलोपैथिक चिकित्सालय बोना में डॉक्टर भेजा जाए। बीएसएनएल की लचर सेवा के खिलाफ जौलजीबी के पत्रकार अमर उजाला के हरीश जी ने काफ़ी दुख व्यक्त किया और जनता से और पत्रकारों से निवेदन किया, साथ ही प्रशासन से निवेदन किया कि तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि गांव के लोग नेटवर्क की सुविधा उठा सकें, बैंक का काम कर सकें, पोस्ट ऑफिस का काम कर सकें। जिसे बार बार हम अगर प्रसार करें तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल के आला अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं और 2 या 3 दिन के लिए एक झुंझुना पकड़ा देते हैं। 2 या 3 दिन में उस क्षेत्र में नेटवर्किंग सही रहती है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ही क्षेत्र बड़े अच्छे काम करते हैं। 12 जुलाई को हमने जो खबर चलाई थी उसके बाद 15 तारीख तक चला, उसके बाद पुनः 16 तारीख से अभी तक नदारद है। तो ये एक बड़ी सोचनीय बात है आपदा काल में। Please do like, share and subscribe DCL News.